बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है कि इस शख्स को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। ये इंटरनेशनली तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से इसको नहीं लिया जा रहा। हमारे चैनल्स इसको उस तरह से नहीं कवर कर रहे। ये बहुत बड़ी खबर है। अंदाज़ा लगाइए, कैद में होते हुए एक शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म है, इस वक्त ज़ेर अताब है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, आलमी सतह पर जो सबसे ज्यादा माना जाता है, वो अवार्ड नोबेल पीस प्राइज, उसके लिए नामजद हो गया। नामजद भी उस वक्त जबकि वो जेल में है। यह हैरान कुन है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की बहुत कम शख्सियात हैं जिनको नामजद किया गया, और नामजद होने के बाद अब बात यह है कि क्या, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कैदी को, इस साबिक वज़ीर आज़म को, इस साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान को, क्या यह अवार्ड मिल सकेगा? यह अक्टूबर में फैसला होना है, लेकिन अभी नामजदगी हो गई है। अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में आ गई है, क्योंकि हुकूमत का मसला यह है कि अब करें तो करें क्या। अब इस हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं, जी ये तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह हो गया है। अब इस पर बात की जा रही है, जी कमेटी तो नामजदगी जाहिर ही नहीं कर सकती, लेकिन जो नामजद करता है वो जरूर जाहिर कर सकता है इस बात को कि जी किसको नामजद किया गया है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये तस्वीर निकाली गई है, और उसमें देखिए ये है वो अवार्ड नोबेल पीस प्राइज का, जो दिखाया जा रहा है कि जी इमरान खान को पहनाया गया। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि ये थरथली मचा चुकी है ये खबर पूरे पाकिस्तान में। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। नॉर्वे की जमात पार्टिएट सेंट्रम से मुंसलिक पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने ऐलान किया कि इमरान खान की 28 साल अनथक जिद्दोजहद बराए जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि एक नामजदगी है, बल्कि इमरान खान की कुर्बानी और जिद्दोजहद का एतराफ़ है, ये बात की जा रही है। अब अच्छा, अब ये किस तरह से नामजदगी हुई है और क्यों इस खबर ने थरथली मचाई हुई है, इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि जिस तरह से इनको नामजद किया गया इमरान खान को। I can announce on the behalf of Partiet Centrum that in alliance with somebody who have the right to nominate a candidate to the Nobel, have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. Thank you. अब बात यह है कि ये आपने देखा, ये नॉर्वे की तरफ से, नॉर्वे की जमात की तरफ से ये नामजदगी हुई है, और जिस शख्स ने की है वो इसको अनाउंस कर रहा है। अब ये इसलिए बड़ी खबर है कि इसके बाद, यानी इमरान खान को अगरचे बहुत से अवार्ड मिले ज़िंदगी में, बहुत रिकग्निशन मिली, लेकिन आलमी सतह पर अवार्ड की जो बात की जाएगी, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड। आप मलाला यूसुफजई को देखिए कि नोबेल इनाम मिलने के बाद उनका बिल्कुल पोर्टफोलियो चेंज हो गया, और आलमी सतह पर किस तरह से वो जानी गई। इसी तरह अब जेल में होते हुए ये काम हो जाना, नामजदगी ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आगे ज़ाहिर है हुकूमत फिर से कोई लॉबिंग करने की कोशिश करेगी, बहुत कुछ करेगी, लेकिन नामजदगी तो हो चुकी। आएँ बाएँ शाएँ करते रहें आप। अगर अवार्ड भी मिल गया तो हुकूमत के लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का भी मकाम बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने तो ये जाहिर किया कि जनाब ये करप्ट है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, मगर आलमी सतह पर क्या हो रहा है जी, वो तो अमन का इनाम ले रहा है, जमहूरियत का, इंसानी हुकूक का। अब इसमें जो उनकी फिलंथ्रॉपी का काम है, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, दीगर चीज़ें हैं, या क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाया, वर्ल्ड कप जीता, ये उसकी बात ही नहीं हो रही। या साबिक वज़ीर आज़म बनना, या एक बड़ी जमात, दुनिया की बड़ी जमातों उसमें एक बड़ी जमात खड़ी कर देना, जो दुनिया की 10 बड़ी जमातों में एक है तहरीक इंसाफ, तो उसको बना लेना, इस सब की बात अलग है। यह है कि जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, तो इस लिहाज से आप देखें ये कितनी बड़ी खबर बन चुकी है। दूसरी खबरें जो आ रही हैं, अब ये जो खबर है पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूं, रात गए, जुम्मे की रात को चुके ये खबर आई, और उसके बाद बाकी खबरें तो ज़रा पीछे रह गई। बाकी इमरान खान साहब को अपने जितने कारकुन हैं जो गिरफ्तार हैं, जिनको सज़ा सुनाई जा चुकी है, उनकी फ़िक्र है, उनमें उनके भांजे भी हैं। उनके भांजे के हवाले से, अहमद हसान के हवाले से खबरें आई है, सॉरी हसान न्याजी के हवाले से, कि
जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, उन्होंने वीडियो जारी की है कि अभी हसन न्याजी, हैदर मजीद और दीगर लोग जो मिलिट्री कस्टडी में इन तमाम से मुलाकात हुई है। माशाल्लाह इन तमाम का हौसला, हिम्मत, जज्बा बुलंद पाया। हसन और हैदर समेत तमाम लोग खुद की जगह इमरान खान के बारे में फ़िक्रमंद पाए। दो टूक पैगाम दिया कि खान को कहें कि हम आपके साथ डट के खड़े हैं। अब इन लोगों को आप जानते हैं सज़ा हो चुकी है और ये अब अपनी सज़ा काट रहे हैं। अभी कोटला जेल में हसन न्याजी, हैदर मजीद और दीगर लोग जो हमारे मिलिट्री कस्टडी में थे, उन तमाम से मुलाकात हुई। तमाम के हौसले माशाल्लाह बुलंद थे, जज्बे बुलंद थे, हिम्मत बुलंद थी और हर एक इमरान खान साहब के बारे में फिक्रमंद था। हर एक ये कह रहा था कि खान साहब कैसे हैं, खान साहब को सलाम दीजिएगा, खान साहब कब रिहा हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जितनी वहां पर फैमिलीज आई थी उनसे मिलने के लिए तमाम लोगों से, यानी हसन हो, हैदर हो, ये जितने वहां पर लोग थे वो भी इसी तरह से खान साहब के बारे में फिक्रमंद थी और कह रही थी कि हम बिल्कुल फर्ज में आप खान साहब को सलाम दीजिएगा, जैसे उन्होंने पैगाम दिया कैदियों ने, इसी तरह से वो भी पैगाम दिया इन तमाम कैदियों के ऊपर। और इससे पहले जो रिलीज किया गया बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, आप तमाम लोगों को पता है, लेकिन वो खान साहब के नजरिए के साथ डट के खड़े रहे। ये तमाम लोग हीरोज हैं हमारे, इनको सलाम है कि जो इस टाइम के अंदर भी जिनके हौसले नहीं टूटे और उनकी फैमिली जिस तरह उन्होंने फेस किया, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिए रखा और जिस तरह वो तमाम मामलों को लेकर चल रहे हैं, सलाम है तमाम लोगों को, बहुत। अच्छा, अब इससे ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या इमरान खान तक जब ये खबर पहुंचेगी उनके लिए तसल्ली बख्श होगा कि जी वो ठीक हैं, हौसले में हैं और उनकी सेहत भी ठीक है। अब दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से एक और ख़बर है कि इमरान खान की कुतुब फरामी और बच्चों से फ़ोन पर गुफ्तगू की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। अब ये इसलिए बड़ी खबर है कि हुकूमत ने हर सतह पर अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा लिए हुए हैं। कोई ऐसा जज नहीं है जिस पर हुकूमत को हो कि जी ये कोई हमारे लिए ख़तरा है। जिस तरह से हुकूमत चाहती है उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। उस दौरान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी कि इमरान खान की उनके बच्चों से भी बात कराई जाए, उनको किताबें भी फराहम की जाएँ, जो कि नहीं इसका मतलब है की गई और ना बच्चों से बात करवाई गई। और ये हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तें मंजूर की, हुक्म दिया कि मुलजिम को किताबें फराहम की जाए, जबकि ईद से कबल मुलजिम की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कराई जाए। अब ये खबर भी आई कि अभी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप देखते हैं क्योंकि ये तो अदालत का हुक्म है। पहले भी 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया, जिनके पास खुद सुप्रिटेंडेंट जेल गए थे कि जी बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेंगे तो मुलाकातें करवा दी जाएंगी, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। तो इससे एक तो हमारा अदालती निज़ाम और ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है और 3 जजेस के लिए यह भी एक शर्मिंदगी की बात है कि जी लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और फिर भी बात नहीं मानी गई। उससे प्रेशर तो बिल्ड होगा और फिर आलमी सतह पर देखें ना, जिस तरह नोबेल इनाम है, तो ये इंटरनेशनली ये चीज़ें नोट तो की जा रही हैं और पहले ही हमारा अदालती निज़ाम नीचे चला गया है और नीचे जाएगा, हमारे लिए और बदनामी का बायस बनेगा और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। अवामी सतह पर मुल्क में तो कोई साख नहीं बची, इंटरनेशनली भी अब ये तबाह हो रहे हैं और इसका अल्टीमेट आप देखेंगे कि प्रेशर आता ही चला जाएगा हुकूमत पर। कोई दिन इनके लिए ऐसा नहीं है जो इनके लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस पर साफ़ी, मोहम्मद उमैर और दीगर बहुत से लोग सब इस पर बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई है। 9 मई केसेस में गिरफ्तारी के बाद इबाद फारूक की पहली वीडियो बेटों को गले लगकर खेलते देखा जा सकता है। इमरान खान पाकिस्तान नहीं दुनिया का लीडर बन चुका, जेल ने बहुत सिखाया, ये इबाद फारूक ने कहा है और इन्होंने ये गुफ्तगू की है जो बहुत वायरल हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। और इस पर साफ़ी अदील राजा कहते हैं जो इबाद फारूक बोल रहा है वो सुने, साथ इनके बेटे की हरकत ज़रूर देखें। ये देखिए जी पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब आज आप कचहरी आए हैं, कौन से केस में आपको लाया गया है? कोई और केस डाला है या क्या? बेसिकली जिस तरह 9/11 था, इसी तरह 9 जो है वो एक मनगढ़ंत स्टोरी है, ठीक है, और मैं इसको मस्ट ये कहूँगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी विच इज़ नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। दूसरी बात ये है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 2 साल जेल में रखा, ठीक है, और इस जेल में अल्लाह ताला ने मुझ पर वो कर्म किए जो मेरा ख्याल है किसी ना सियासतदान पे हुए, ना ही किसी बिजनेसमैन पे, ना ही किसी अच्छे शख्स पे। दूसरी बात ये है, अब ये अजीब बात है कि एक शख्स को जेल हो और बड़ी सख्त किस्म की जेल, और वो कह रहा है जी 2 साल जो मुझे जेल हुई इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ बता रहा है कि जी किसी बड़े सियासतदान पर वो करम नहीं हुआ होगा, अल्लाह ताला का वो एहसान नहीं हुआ होगा जो मुझ पर इन 2 सालों में हुआ है। और जिस तरह से कोई और बड़े लोग होते हैं कारोबारी या कुछ भी, उसको वो कुछ हासिल नहीं हुआ होगा जो मुझे हासिल हो गया है इन 2 सालों में, अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, एक होता है कि इंसान हौसला देने के लिए या हिम्मत के लिए बात करता है, वो अलग है। चेहरे से देख रहे हैं उनका भाई मुतमईन नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है वो इतना मुतमईन है 2 साल जेल काट कर। तो
तो ये हैरान कौन है? एक तो ये वजह है, फिर बच्चे का जिस तरह अपने बाप से मिलना और दीगर चीज़ें जो उन्होंने गुफ्तगू भी की है, कुरान पाक की आयत का हवाला भी दिया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सिर्फ एक आयत आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक सूरह नाम की आयत नंबर 162 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो देखो, आप सिर्फ इस चीज़ को सोचो कि हमारा लीडर जो बहुत बड़ा लीडर है, जो दुनिया का इस वक्त बड़ा, अच्छा साथ साथ बच्चे को देखते जाएं, वो विक्ट्री का निशान भी बना रहा है, बाप को प्यार भी कर रहा है, मुसलसल उसका देखें मासूमियत में किस तरह इजहार मोहब्बत नजर आ रहा है। लीडर बन चुका है। मुझे खुदा की कसम अपने लीडर की उस वक्त समझ आई जब मैं जेल में था, जब मैं इमाम बुखारी पढ़ा। ले जी, वो दीनी कुतब का भी हवाला दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, अभी कहा जा रहा है जी ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तो सख्तियाँ आनी हैं, अभी तो और सख्तियाँ होनी हैं, अभी आप देखें क्या होता है। अगरचे अमेरिका से कुछ और ख़बरें आ रही हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी को कि 30 से 35 दिन में आप चीज़ें ज़रा बदलती देखेंगे, और वहाँ जिस तरह बिल लाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ पर एक्टिव नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा धीमे हो जाएं, आप हमें 30-35 दिन दें, हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर करारदाद आ गई है इमरान खान की रिहाई के लिए, यहाँ पर आला हुकाम, सरकारी हुकाम के ख़िलाफ़ बाकायदा नाम लेकर वहाँ पर करारदाद आ गई है उन पर पाबंदियों की। उस पर अब वजारत ख़ारजा को भी आखिरकार जवाब देना पड़ा है कि जी हक़ाइक़ से मुनाफी है, फ़लाँ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम पर, इस तरह की बातें भी कुछ तजिया कार करें, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है। तभी अब वहाँ पर जाकर कहा जा रहा है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा वक्त दे दें। इस पर हम अलग से हो सका तो बात करेंगे तफसील से अगली वीडियो में कि ये 30 से 35 दिन में क्या हो सकता है, किस वजह से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं वहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी को, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्यूनिटी को, और क्यों ये सब कुछ करना पड़ा है। इतना बड़ा किरदार वहाँ पर 12 लाख पाकिस्तानियों का किस तरह नज़र आ रहा है कि उन्होंने हिला कर रख दिया है। यानी पाकिस्तान के लिहाज से अमेरिका में ऐसी करारदादें आ जाना, अमेरिका में, और उन्होंने अपने वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस को हिला कर रखा हुआ है, उनको लॉबिंग करके, उनको ख़त लिख कर, उनसे बात करके, जब वोट देने होते हैं उस वक्त उनसे यकीन दहानियाँ लेकर, तो वो बिल्कुल एक अलग प्रेशर डेवलप हो चुका है। बाकी भी पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इमरान खान को है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है दिहाइयों से इमरान खान का ताल्लुक़ वहाँ पर क्रिकेट से लेकर, उस वक्त से लेकर उसके बाद भी शौकत खानम के बनाने में, उसके बाद उसकी फंडिंग में हमेशा ओवरसीज़ से पर्सनल एक ताल्लुक़ वहाँ जाकर, तो किसी भी पाकिस्तानी लीडर का तारीख़ में इस तरह का मिलता ही नहीं है। आप जितनी मर्जी कैंपेन कर लें, जो मर्जी कर लें, जो उनका पर्सनल एक वहाँ पर ताल्लुक़ बन चुका है। फिर जो बात यहाँ पर पाकिस्तान में करते रहे और इंटरनेशनली वहाँ पर जो पाकिस्तानी है वो कनेक्ट हो जाते हैं कि वाकई ये रूल ऑफ लॉ, हम यहाँ पर आते हैं अपने मुल्क से दूर, यहाँ आकर किस तरह हम तरक्की कर जाते हैं, यहाँ हमें क्यों आना पड़ता है। उनको वो बातें सारी नजर आती हैं कि इमरान खान वो बात कर रहा है। फिर ओवरसीज़ को वोट का हक दिया, मौजूदा सेटअप ने वो छीन लिया, मौजूदा निज़ाम ने छीन लिया। तो इस पर एक लंबी बात हो जाएगी। तो वहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है कि अब वहाँ पर यकीन दहानियाँ हैं 30-35 दिन की। तो लोकली तो तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बात हो रही है, मज़ीद पकड़ धक्कड़ होगी, ये होगा वो होगा, मगर यहाँ इस सारी सूरत हाल में क्या हो रहा है कि लोग वापस आ रहे हैं। अब ये जनाब हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ को एक तारिक शेख ये 2017 में छोड़ गए थे, और अब कहते हैं आज मेरी अपनी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी हो रही है, इंशाल्लाह फिर से हलीम आदिल शेख की क़यादत में इमरान खान के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। लें जी, ये तो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं, तहरीक इंसाफ छोड़कर गए थे जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तारिक शेख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। आज मेरी अपनी पहली पार्टी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी हो रही है, जो कि मैं 2017 में छोड़ चुका था, और आज इंशाल्लाह फिर से हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में, आलमगीर मसूद की क़यादत में, इमरान कुरैशी भाई की क़यादत में हम इंशाल्लाह पीटीआई में वापसी से अपना रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। अभी देखिए उनको मफलर पहनाए गए हैं, हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान, ये सब नज़र आ रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि एक पार्टी ज़ेर एताब जिसको लोग छोड़कर गए, और अब अभी तो और कहा जा रहा है जी होगा, बड़ा कुछ होना है, ये वो, उसमें लोग वापस आ रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मटियारी से सियासी शख्सियत शिराज अली डेथू और हैदराबाद से नौजवान तारिक शेख पीटीआई में शामिल, और अब इनको खुशामदीद कहा गया है। अब ये आप देख लें कि ये तो कहानी बिल्कुल और तरफ जाती नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है जी। अब आप ये देखें कि इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
तमाम जजेस ऐसे लग रहा है जो आइन के साथ, कानून के साथ, ज़मीर के साथ खड़े हैं, वो इस वक्त उनको बता रहे हैं कि आपको तो कानून की बेसिक्स का ही नहीं पता, आप जो काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात चीफ जस्टिस साहिबान की मर्ज़ी से ही मुकर्रर होते नज़र आते हैं। कहीं सीनियर तरीन जजेस के पास भी अहम मुकदमात मुकर्रर नहीं होते और कहीं एडिशनल जज लगने के चौथे दिन ही हाई प्रोफाइल केस लग जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस प्रैक्टिस को हाई कोर्ट रूल्स के बरक्स होने का इंकशाफ किया है। अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी देना है। एक बार रोस्टर मंजूर हो जाए तो उसके बाद चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में दायर होने वाला हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं रहता। अगर कोई जज लार्जर या खुसूसी बेंच बनाने के लिए भेजता है तो वो मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा। ये हर जज के बारे में बेंच कौन सा होगा, कौन सा केस किधर भेजना है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, और जब चला जाए केस फिर वापस भी नहीं ले सकते। अब असल में हुआ ये कि एक केस था जिसको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वापस भेज दिया कि जी मैं केस नहीं सुनना चाहता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो जो भी हो, ये एक जज को कानूनी तौर पर ये इख्तियार हासिल है कि वो कह सकता है कि जी मैं केस नहीं सुनना चाहता। अब उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया, केस वापस भेज दिया। हैरान कुन तौर पर वो दोबारा केस उनके पास लग गया। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो गलत फहमी से हो सकता है, क्या हो गया। अब ये उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर दे दिया है। एक होता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, वो इंतजामी तौर पर कि जी चीफ जस्टिस ने केस भेज दिया। जब जुडिशियल ऑर्डर आ जाए, जब एक अदालती फैसला आ जाए, ऑर्डर आ जाए, हुक्म आ जाए, तो फिर वो उस पर हावी होता है इंतजामी ऑर्डर पर। तो इन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर दे दिया बाबर सत्तार साहब ने कि ये हो ही नहीं सकता एक जज केस सुनने से इनकार करे और दोबारा वही केस उसके पास भेज दिया जाए। या तो इनको पता ही नहीं है चीफ जस्टिस कायम मकाम को जो लाहौर से लाए गए हैं कि रूल्स क्या हैं, कानून क्या कहता है, या ये उसकी खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है। तो उस पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि माज़रत के बावजूद केस दोबारा लगने पर जस्टिस बाबर के कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ये सब हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी खबरें। ये बड़ी दुख की दास्तान है। अब जो हम कराची से खबरें सुन रहे थे, अब वो इस्लामाबाद से भी सुनने को मिल रही हैं। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से वैन और रिक्शे में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हो गए। और ये हादसे की तस्वीर है, हामिद मीर साहब ने इस पर पोस्ट लगाई है। कराची के बाद डंपर माफिया का इस्लामाबाद पर हमला। तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से वैन और रिक्शे में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। शहर में गैर कानूनी डंपरों की आमदोरफ्त बढ़ गई। अब ये पानी के मसाइल हैं बेसिकली, और उसमें मैं आपको बताऊं कि इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि अब सिर्फ पीने के लिए पानी अवेलेबल रह गया है। बाकी ज़राअत के लिए, नहरी निज़ाम के लिए, दीगर ज़रूरियात के लिए पानी अवेलेबल नहीं है हमारे इस वक्त निज़ाम में। जो हमारा आबी निज़ाम है उसमें डैम्स डेड लेवल से नीचे जा चुके हैं। आप कहें जी बिजली बनानी है या कुछ और करना है, फसलों को देना है, नहरी निज़ाम को पानी चाहिए, नहीं जनाब, सिर्फ पीने के लिए बचा है पानी। इतनी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। तो अब ये डंपर और ये सब कुछ, ये पानी के टैंकर्स, ये कराची में आप देखें, दूसरे शहरों में भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। हत्ता कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी है उसके लिए भी मसाइल खड़े हो चुके हैं। मगर हुकूमत की किसी भी तरह से उस तरफ तवज्जो हमें नज़र नहीं आती। जो हुकूमत के करने के काम है वहाँ हुकूमत ने बिल्कुल हाथ पांव खड़े किए हुए हैं, ऐसे जैसे उनका काम ही नहीं है। मीटिंग्स करो, दौरे करो, स्टेटमेंट्स दो और छापे मरवाओ, पकड़ धकड़ करो, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, कोई इशू होगा उस पर ये आ जाएगा जनाब किस तरह से कैदी नंबर 804 को ले आए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कर दें। अभी तो नोबल इनाम के हवाले से जब नामजदगी हुई है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि हुकूमत अब ज़ाहिर है कि इस वक्त और ज़्यादा परेशान होगी, झंझलाहट का शिकार होगी और मसाइल खड़े करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।